एक सवाल सहारा इंडिया से लेकर है, जो सवाल का जवाब आज तक सूरज रॉय नहीं दिया है। बस उल्टा उनका मतलब आदमी को बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया है। जो सवाल सबके मन में है और इसका जवाब 2021 से आज तक 2022 मतलब 2 साल लगभग हो गया, लेकिन सहारा सुब्रत रॉय इसका जवाब नहीं दिया है। वो सवाल क्या है, वो सवाल हम आपको सुनाते हैं। पूरा एक नहीं, हज़ारों आदमी एक साथ में इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं और करोड़ों आदमी देश में इस सवाल का जवाब का जिज्ञासा है। जो सवाल मैं आपको बोल के भी सुनाता हूँ और वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। इसका एक वीडियो भी मैंने इसमें लगा दिया है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सब कोई एकजुट होकर इस सवाल का जवाब सुब्रत रॉय से मांग रहा है। हमारा लक्ष्य दिया हुआ है। हम पूछते हैं कि सिर्फ हमसे व्यवसाय करवाइएगा कि भुगतान के विषय में भी बात कीजिएगा। बस हम वही चीज कहना चाहते हैं। वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक हल्ला नहीं करेगा। हम वही चीज आपसे कहना चाह रहे हैं। हम लोग बैल की तरह संस्था में काम किए। कंपनी खुद कहती कि 1978 में हम मात्र 2000 रुपये की पूंजी से बिजनेस शुरू किए थे। आज कंपनी के पास 5 लाख करोड़ से ऊपर का एसेट है। यह आए दिन पेपर में दिखलाती है कि जितना हमको भुगतान करना है उसका 3 गुना मेरे पास परिसंपत्ति है। मैं कहता हूं कि आपके पास 3 गुना परिसंपत्ति है तो हमारा भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं आप? किसी तरह का कोई कानूनी अड़चन नहीं आपके सामने। तो वहां डिबेट में हम लोग बैठे थे ना, एसडीएम के साथ में, सारा कोर्ट का ऑर्डर हम दिखला दिए। इन्होंने भी अपना वकील को ले जाके सारा पेपर दिखला सारा। आपने सुन लिया अभी कि हम लोग बेल के तरह संस्था में काम किए और सबसे बड़ी भरोसा हमें सहारा इंडिया पे यही था कि ये कंपनी 45 साल से चल रही है। सबसे बड़ा भरोसा हम लोग यही थे और सरकार पे भी भरोसा था कि सरकार ने लाइसेंस दिया और बड़े बड़े इसमें नेता लीडर सहारा सुब्रत रॉय के साथ मिलते जुलते थे। तो ऐसा लगता था कि हम लोग का पैसा, जब बड़े बड़े नेता लीडर जानकारी है, सबके जानकारी में सहारा इंडिया चल रहा है। ऐसा कोई नहीं कि छुपा के कोई कंपनी आया, रोड छाप और चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच के हम लोग पैसा जमा कर रहे थे और खुले पैसा जमा कर रहे थे। ऐसा नहीं, कुछ भी संकोच नहीं था सहारा इंडिया को लेकर कि हम लोग इसमें पैसा डालेंगे तो कहीं भाग जाएगा, कहीं डूब जाएगा। ऐसा 1% भी नहीं था। और यहाँ तक एजेंट और को बात छोड़िए, गांव का जो नागरिक था, जो कम पढ़े लिखे, मूर्ख, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे, वो लोग को भी सहारा इंडिया को लेकर जब से मतलब 45 साल से, सोच सकते हैं कितना दिन होता है 45 साल, जो जब से पैदा हुआ। जैसे मेरा उम्र जैसे अभी मान लिया 35-40 साल के अंदर हो रहा है, तो मैं जब पैदा नहीं हुआ था, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, तब से सहारा इंडिया चल रही है। और जब हम सहारा इंडिया के इतिहास देखते हैं, उनका बहुत सारे बुक भी मेरे को मिला था। कुछ सारा जो ब्रांच था वहाँ से एजेंट का मैं काम करते थे, कुछ बुक भी मिले, किताब भी मिला था। तो उसमें सहारा इंडिया, सहारा सुब्रत रॉय के बारे में बहुत कुछ लिखा था। जैसे मैंने पढ़ा था उसमें कि 74 या 76, 78, ऐसे कुछ याद नहीं है, 78 से कंपनी चल रही है। गोरखपुर में इसका शुरू हुआ था और 2000 रुपये से शुरुआत किया था। देखिए ये ब्रेंच है, ये ब्रेंच से ही ये कुर्सी है, ये टेबल है, इस पे बैठ के ही सुब्रत रॉय ने इस कंपनी का शुरुआत किया था। 1978-72 जो भी था, याद नहीं है। तो उस समय से सोचिए कि 45 साल 44 साल लगभग हो गई है अभी 2022 में। तो उस समय से ये कंपनी चल रही थी। तो सोचिए हम लोग का कहाँ गलती है? आम आदमी का 1% भी गलती इसमें दिखा दीजिए कि हम लोग इसमें गलती किए हैं। कोई आम आदमी जो गांव का निवेशक है, गरीब है, उन लोग का 1% भी गलती इसमें नहीं है। ना ही एजेंट का गलती है, इसमें कोई का गलती नहीं है। बाकी गलती इसमें जो भी है, सारा का सारा गलती जो सुब्रत रॉय का, उनका है और इसके साथ साथ सरकार का है। दोनों का इसमें 50-50% गलती देखा जा रहा है। क्योंकि सरकार को जब सारा जानकारी में ये चीज़ चल रहा था, जो भी गवर्नमेंट था, लाइसेंस लिया हुआ था सुब्रत रॉय ने, बिना लाइसेंस के अगर काम कर रहा था सहारा इंडिया, ऐसा नहीं है कि 1 दिन का काम था, 10 दिन का, ऐसा चल रहा था। इतना बड़ा कंपनी होने के नाते हम लोग विश्वास किए, सरकार पे विश्वास किए, कंपनी पे विश्वास किए कि चलो इतना दिन से चल रहा है तो ये भागेगा कहाँ, जाएगा कहाँ, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन अभी जो 4 साल से 5 साल से जो स्थिति सहारा इंडिया का 2017-18 से जो स्थिति सहारा इंडिया को पैसा नहीं दे रहा है, मतलब 2016 से ही मेरा पेमेंट मैच्योरिटी हो गया था कि उस सबका, लेकिन उसको सहारा में कन्वर्ट करा दिया गया था। मैं पर्सनल अपना बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अगर पूछेगा भाई तुम ये बता रहे हो तो तुमको क्या प्रूफ है, तो मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है, सबूत है। तो मैं सबूत के साथ ही बात करता हूँ, बिना सबूत का कोई बात नहीं करता हूँ। खुद मैं एजेंट में काम किया 2012 से 11 से और 2017-18 तक कंटिन्यू मैंने काम किया। और एक स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट में जाके मैंने पैसा जमा करवाया। उसी कोड में जो एजेंट कोड मेरे को मिला था, उसी एजेंट कोड से मैंने अलग अलग स्टेट में जाके काम किया, अलग अलग ब्रांचेस में काम किया कि चलो एक ब्रांचेस में प्रॉब्लम है,
कोई छोटा ब्रांच हो सकता है, ग्रामीण ब्रांच पे कुछ दिक्कत हो सकता है, तो चलो मैं दूसरा ब्रांच में जाके ट्राई करता हूँ, ताकि संपर्क बना रहेगा, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो मतलब मन में जो शंका डाउट था वो मतलब हो ही गया। मतलब मैं सोच रहा था कि ऐसा होगा, चलो इस ब्रांच से कुछ प्रॉब्लम होगा, दूसरा ब्रांच से संपर्क करेंगे, दूसरा से अलग अलग स्टेट तक मेरा संपर्क था। जैसे उड़ीसा मैं पैसा जमा करवाया था, उड़ीसा में जाकर, झारखंड में बहुत सारा पैसा मैंने लगवाया था आदमी का, और खुद का भी लगाया था। बिहार में तो मेरा घर है तो वहाँ पे लगाया ही था, वहाँ से मेरा कोड निकला हुआ था। तो ऐसे ऐसे जगह में मैंने, और बाकी स्टेट से भी मेरा संपर्क बना हुआ था, और ऐसा कुछ मन में शंका ही नहीं था कि इसमें पैसा नहीं मिल सकता है। लेकिन जब अभी ये सिचुएशन 2020 के तो लॉकडाउन हो गया, उसमें चलो लॉकडाउन आ गया कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा पूरा दुनिया के साथ हुआ, देश के साथ ही नहीं। लेकिन 2022-21 को जो बोला गया था, सूरत रॉय की तरफ से बोला गया था कि 21 में सिचुएशन सही नहीं चल रहा, ऐसा वैसा, तो हम लोग भी सोचे कि चलो लॉकडाउन की वजह से पूरा दुनिया का तबाह हो चुका है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन 2021 खत्म होने के बाद सारा भारत का या देश का पूरा विश्व का सिचुएशन सही होने के बाद 2021 के आते आते आधा होते होते ख़त्म हो गया सारा सिचुएशन लॉकडाउन का। और 2022 तक जब पैसा नहीं मिला, 2022 में बिल्कुल पैसा नहीं मिला, मार्च 2022 तक इंतजार था, नहीं मिला, तब जाके आदमी को मन में सबसे ज़्यादा दुख हुआ, और आंदोलन अभी जोरों से बढ़ रहा है। और 2022 में तो सहारा इंडिया को लेकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी बन गए हैं, क्योंकि सहारा इंडिया के जो सबसे मामला सबसे ट्रेडिंग मामला है देश का, सबसे बड़ा वही ट्रेडिंग है सहारा इंडिया को लेकर ही। और सहारा इंडिया के साथ साथ जो भी चीट फंड कंपनियां जो सो रही थी, जैसे कि मान लिया बहुत सारी कंपनी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से चल रही थी, जो कंपनियां सो रही थी, सारी कंपनियां पता चल गया कि सारा ये सरकार का ही अंदर में है। और सरकार सेबी के पास मैंने तो बहुत बार सेबी ऑफिस भी गया, जाके खुद संपर्क किया सेबी ऑफिस में जाके, अपना जो भी डॉक्यूमेंट था, जो पैसा नहीं मिला है मेरे को, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट था, जो भी बॉन्ड था अलग अलग कंपनी का सहारा के अलावा, तो उसका बॉन्ड लेके मैं कंपनी बस गया, मतलब कंपनी के पास नहीं, उसका सेबी के ऑफिस के पास गया, और वहाँ जाके संपर्क भी किया, जमा भी दिया। तो उन्होंने बस यही बोला कि अभी तो कोई इसका ऑर्डर नहीं आया है कोर्ट का, तो जब तक आएगा तब तक इंतजार करो, और न्यूज़ देखते रहो घर में, जब तक न्यूज़ आता है तो ऑटोमेटिक न्यूज़ आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा। तो बस वही 2 साल हो गया सेबी के ऑफिस से वापस आए हुए, और 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि पैसा मिलेगा, कब ऑर्डर आएगा, कहीं नहीं आएगा। तो इसमें अब ये सहारा इंडिया को सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि ये सारा चीज़ बदमाशी किया हुआ है। ये बदमाशी कौन किया हुआ है? जो बड़े बड़े नेता लीडर हैं वो इन्वॉल्व है उनके साथ, कंपनियां के साथ, और वही सब मिलके बदमाशी किया हुआ है। तो कौन इसमें जो भी किया वो ठीक है, अलग जगह है, लेकिन उसके ऊपर जो सरकार, वर्तमान सरकार है, इनको इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हमें तो भरोसा जिन्हें जिताकर हम भेजते हैं उन पे भरोसा करके हम चलते हैं, पूरा देश उन्हीं पे भरोसा करता है। तो आगे बात करते हैं अगला वीडियो में कुछ और, इतना ही आगे, थैंक यू।